घर में ही दीवार बन जा रही है, बाउंड्री बन जा रही है, चलो ठीक है साथ में रह ले रहे इन्हें। ऐसा मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो जो एक 6x6 का जो हमारा जो बेड है या पलंग जो है, यही भारत पाकिस्तान की तरफ हो जा रहा है। तो उसमें तो न तो कोई बाउंड्री उधर क्रॉस कर रहा है, न दोनों भी अपने 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 एरिया के अंदर पूरा रात निकल जाते हैं और कोई भी एक दूसरे के इसमें एरिया में जाता नहीं है। ऐसी अक्सर रातें निकल जाती है। और अभी एक चीज और भी हो गई है जो भारतीय समाज के अंदर बिल्कुल समझने की बात है कि हर चीज का मसला बेडरूम पर हल नहीं हो सकता है। एक तो मैं तो बोलता हूँ कि बेडरूम ऐसी कोई जगह ही नहीं है, या पलंग इस तरह की कोई जगह ही नहीं है कि जहां पर आप आपके मसले हल करें। देखिए, वो प्यार के लिए और सुकून के लिए, नींद के लिए वो जगह बनी हुई है। हम दिन भर के सारे मसले, आपसी वाद विवाद, ऑफिस का भी स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, बच्चों का, फिर सास ससुर का, माँ बाप का, सारा की सारा हमें ऐसा लगता है कि यही वो जगह है, यही वो चौसर है जहाँ पर हम ये खेले और जीते। नहीं, वो जगह ही नहीं है। ये तो प्यार करने की जगह है और सुकून के साथ नींद लेने की जगह है। हमने इसको जंग का मैदान बना दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए तो मैं तो बोलता हूँ, अगर पति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहा है, मैं तो पत्नी को जिम्मेदार मानूंगा, और पत्नी अगर जा रही है तो मैं पति को जिम्मेदार मानूंगा। देखिए, हकीकत में ऐसा है कि जो वैवाहिक जीवन है, इसका हमने सबसे पहले तो आधार ये समझना है कि ये एक दूसरे के शारीरिक सुख के लिए सबसे पहली जो आधार है वो है शारीरिक सुख। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, इंटीमेसी है, फिर आपकी केयरिंग है, शेयरिंग है, लॉयल्टी है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। पर सबसे पहला तो ये है। अब उसमें से अगर वही आधार अगर चला जाए तो फिर आदमी कहीं ना कहीं तो आधार ढूंढेगा ही ढूंढेगा। क्योंकि शादी के रिश्ते में अगर दोनों लड़का लड़की अगर आ रहे हैं तो वो शारीरिक जरूरतों के कारण आ रहे हैं। अब वो शारीरिक जरूरत अगर उसमें से निकल गई और बाकी सारी चीजें भी आ गई, केयरिंग है, शेयरिंग है, लविंग है, कुकिंग है, सब चीजें कर रहे हैं, पर सिर्फ सेक्स नहीं है उसमें, तब तो फिर वो रिश्ता काम का नहीं है। और फिर सेक्स की जरूरत सभी को है, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में बाहर जा रहा है, कहीं ना कहीं पत्नी को उसमें मुझे लगता है कि जिम्मेदार माना जाना चाहिए, और अगर पत्नी जा रही है तो पति को जिम्मेदार मानना चाहिए। एक्चुअली में हमारी जो परवरिश हो रही है ये बहुत ही गलत हो रही है, और खास तौर से मुझे ऐसा लगता है लड़कियों की परवरिश में बहुत सारी कमियां हमारे सनातन समाज में, भारतीय समाज में रह रही है। हमें बचपन से ही इसके बारे में बिल्कुल बताया नहीं जाता है। हमें कढ़ाई सिखाई जाती है, बुनाई सिखाई जाती है, खाना बनाना सिखाया जाता है, और घर के सारे कामकाज सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। और फिर ये भी बताया जाता है कि ये सब सीख ले, पति के घर जाना है या ससुराल जाना है, वहां पर काम में आएगा। अरे बाबा, उसको तुम ये समझाओ कि सेक्स कैसे करते हैं, सेक्स की जरूरत क्या है लाइफ में, और शादी इसके लिए की जाती है। हम ये बता ही नहीं रहे अपने लड़कियों को कि शादी किस चीज के लिए की जा रही है। देखिए, बाकी सारे एस्पेक्ट भी है, पर जो बेसिक आधार है, जो फाउंडेशन है, उस पर भी तो बात करी जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि महिलाएं शादी कर ले रही है, बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मूलभूत आधार जो है वो शारीरिक जरूरतें हैं, और शारीरिक जरूरतें दोनों की हैं। जब लड़कियों को ये बताया नहीं जा रहा है कि सेक्स शादी का आधार है, तो क्या हो रहा है कि जब पति की जो शारीरिक जरूरतें जब आती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये पति की जरूरत नहीं है, दोनों की जरूरत है। दोनों जवान हैं, दोनों की शारीरिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और पूरी करने के लिए एक दूसरे के लिए शादी करा दी गई है। ये व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था है कि आपको रोज कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप दोनों एक साथ रहिए, अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करिए और अपने लाइफ के गोल पूरे करिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परवरिश में या शिक्षा दीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय समाज में सबसे बड़ी कमी, और ये बिल्कुल सबके दिमाग में बैठना चाहिए कि शारीरिक जरूरतें या सेक्स जो है ये दोनों की रिक्वायरमेंट है।